अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के खड़ाऊ रखकर शासन चलाया जा सकता है तो बहुत गलत फहमी में है सर आप। अगर नीतीश कुमार नहीं है तो फौरन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उठाकर रख देगी। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि नीतीश कुमार की खड़ाऊ रख के शासन चलाया जा सकता है तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है सर आप। एनडीए का माननीय नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये लोग इतने बेचैन हो चुके हैं, ये लोग इतने बेचैन हो चुके हैं कि इस तरह की बात फैला रहे हैं। ठीक है सर, काउंटर्स लेने से पहले एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड सर। रंजन जी जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया, कौशिक साहब फिर आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आप सबके काउंटर्स लूंगी मैं। राजन साहब आपके भी, राघव जी आपके पास भी मैं आती हूँ। रंजन सिंह साहब, चिराग पासवान अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखना तो चाहते हैं, है आवाज आ रही है? कंफर्म करेंगे सर के पास जा रही है कि नहीं? ठीक है रंजन सिंह जी मैं कह रही हूँ चिराग पासवान अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखिए रखना और देखना तो चाहते हैं। सीटें आप लोग 40 के करीब चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 40 सीटों पर तो बात बन नहीं रही है। तो अपनी पोजीशनिंग को एलजेपी आर बिहार के चुनावों में कैसे देखती है? नमस्कार पूर्णिमा जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, हमारे नेता किंग मेकर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। किंग मेकर का मतलब क्या होता है? किंग मेकर का मतलब वही होता है कि जिसके प्रेजेंस से हमारे गठबंधन और ज्यादा धारदार और मजबूत हो जाए। आपने अगर पीछे के इतिहास पर थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए टिप्पणी डालते हैं, इनको महागठबंधन के जितने भी साथी हैं इनको गलतफहमी के शिकार है कि 2005 के बाद जनता इनको मौका दे दिया। जनता इनको मौका नहीं दिया। आप 2010 का चुनाव देख लीजिए, उसमें इनकी पोजीशन देख लीजिए। 2015 में इनकी पोजीशन इसलिए ठीक हुई क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ये गठबंधन में थे, इसलिए इनकी सीटें बढ़ गई। 2020 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए से हट के चुनाव लड़े, 40-45 सीट का फायदा इनको हो गया। इनको लगा कि भाई जनता इनको पसंद करने लगी है। तो ये 2020 की 5 से लेकर 20 तक के सारे आपके आंकड़े आपके सामने हैं। इन्होंने प्लान पर बात किया पूर्णिमा जी, प्लान मैं आपको बताना चाहता हूं। 2005 में जिस तरीके से प्लान हुआ, उस समय सिर्फ लोग रोजगार के लिए प्लान नहीं करते थे, जान बचाने के लिए प्लान करते थे। जब यहाँ के युवा गए तो जान बचाने के लिए, जान माल को बचाने के लिए पूंजी का प्लान हो गया, यहाँ से व्यापारियों का प्लान हो गया। और आप बताइए 2005 में जो व्यक्ति प्लान करके अगर किसी राज्य में रोजगार सृजन कर लिया होगा, क्या वो आज अपने बाल बच्चों को, अपने शादी कर लिया होगा, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से प्लान नहीं करेगा क्या? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस तरीके के प्लान के सृजन करता है ये। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे के, हमारे कांग्रेस के मित्र, ये कम से कम मान तो रहे हैं कि बिहार में पुनः एनडीए सरकार आएगी और एकनाथ शिंदे वाला ये खेला करेंगे। ये दबे जबान से हमारी सरकार की वापसी को मान रहे हैं, लेकिन खेला हम करेंगे नहीं करेंगे ये तो हमारा व्यक्तिगत विषय है। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हमें लड़ना है और एनडीए का मजबूत सशक्त सरकार बनाना है। ये तो अपने आंकड़े को लेकर आगे चलते हैं। ये महिला की बात की है, बिहार उस दिन को देखा है जब 5 बजे 6 बजे शाम को महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आज बिहार की 50% महिला एनडीए सरकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता बन गई हैं। लाखों महिलाओं को आप पुलिस से लेके शिक्षक के रूप में देखिए, समाज में अपने सेवाएं दे रही हैं। तो महिला अब सिर्फ घर सजाने की मशीनरी नहीं रह गई है जो इनके समय में होता था। अब महिलाएं आगे आके नेतृत्व कर रही है, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन पैदा कर रही है। ये है एनडीए का सोच। एनडीए का सोच अगर आपको देखना है, बिहार के सड़कों पे इनके नेता जब वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं और गाड़ी जिस गति से ये लोग चलाते हैं, रंजन जी बिहार के चारों तरफ जब नजर डालते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व की बात कर ही दी है। तो चलिए इस बार जरा दिखाइएगा, बदल चुका है। इस बार जरा दिखाइएगा जब अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे तो उसमें महिलाओं का नाम कितनी जगह और कहां पर होगा, जरा करके दिखाइएगा। अगर महिलाओं के नेतृत्व की बात करते हैं, 5 उम्मीदवार हम लोगों को मिला था। महिलाओं का वोट सबको चाहिए। हमने 2 महिला, जितनी पार्टीज यहाँ पर बैठी हुई है, जितनी
पार्टीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाओं का वोट सबको चाहिए, लेकिन जब कैंडिडेट उतारने की बारी आती है तो महिलाओं को सबसे पीछे सब मिलकर करते हैं। सारी पार्टीज के लिए मैं कह रही हूं, कितना इनका परसेंटेज लो है अभी भी महिला रिप्रेजेंटेशन का चुनावों के समय। नारी बंधन अधिनियम ला दिया। अरे लाने से नहीं होता ना सर, करके दिखाइएगा। मैं तो कह रही हूँ लाने से क्या होता है, ला दिया, करके दिखाइएगा। अभी कह रहे थे कुंतल साहब कि ऐसा हो गया बिहार में, वैसा, अभी हम आगे ये करेंगे। अरे और कितने साल चाहिए साहब, इतना समय हो गया सरकार बनाए हुए, अब तो करके दिखाई देना चाहिए था ना। सुनील कौशिक साहब, SIR का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपको लगता है कि SIR का मुद्दा, जो मतदाता सूची में संशोधन हुआ, उसका ग्राउंड पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? दूसरा बड़ा सवाल सर ये है कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जहां पर नीतीश, वही बनाएगा सरकार। अब नीतीश कुमार पलट जाते हैं, दिक्कत ये है, भले ही इस बार कह चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में बहुत अनप्रेडिक्टेबल साबित हुए। देखो, SIR कार्यक्रम को लेकर के तो राजनीतिक दलों ने स्वयं समीक्षा कर ली होगी, और जहां तक मैं पत्रकार होने के नाते मानता हूं कि बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं रहा, और बिहार की जनता ने उसको स्वीकार भी नहीं किया। आज की जो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि बिहार का एक एक व्यक्ति उससे संतुष्ट होगा। एक एक बात जो उन्होंने बड़ा क्लियर कही कि किसी भी तरीके की हिंसा के बारे में कहा हो, बिहार की वोटर लिस्ट में किसी त्रुटियां थी उनके बारे में उन्होंने डिक्लेयर कहा हो, 15 दिन में वोटर कार्ड मिल जाएगा। मुझे लगता है 30 दिन 45 दिन लगते थे इसको, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और वोटर लिस्ट में हर जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। तो SIR कार्यक्रम पर जो मुद्दा बिहार में कुछ राजनीतिक दल बनाना चाहते थे, वो मुझे नहीं लगता कि मुद्दा पर उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है सत्ता पक्ष के लिए, शराबबंदी, बेरोजगारी और पलायन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे लगता है एनडीए गठबंधन को और जोड़ देती हूँ इस पे, क्योंकि मैं ग्राउंड पर गंभीर मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं, जो अधिकतर हर दूसरे पे मैं होकर आई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये कुंतल साहब आप भी सुनिएगा, ग्राउंड पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराबबंदी आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ वो, लेकिन पूरे बिहार का युवा सूखे नशे की गिरफ्त में जिस तरीके से जा रहा है ना, उसको लेकर भी अगर आपकी सरकार बनती है या जो सरकार बनती है उसको सोचना होगा। पंजाब का हाल हम सब ने देखा है, हर एक युवा, कौशिक साहब, सूखे नशे की इतनी गिरफ्त में है इस वक्त, और ऐसी अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल जाता है। शराबबंदी के बावजूद भी आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। शराबबंदी आपकी डबल इंजन की सरकार है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो शराबबंदी को आप रोक नहीं पा रहे हैं? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो रहेगा बिहार की जनता के बीच, और महिलाएं इसको पूछेंगी। जब नीतीश जी शुरू में 2005 का हम जिक्र करेंगे तो यही एक ऐसे मुद्दे थे जहां नीतीश को बिहार की महिलाओं ने पसंद किया। बेरोजगारी को लेकर के आप देखेंगे जो पैमाने वहां हैं, कई बार लाठीचार्ज हम देख रहे हैं। बिहार के युवा जब सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार की तरफ से क्या होता है, ये सब मुद्दे हैं वहां। पलायन, अब 15 साल हो गए आपको सत्ता, 15 साल से ज्यादा हो गए। अब ये बार बार आप लालू प्रसाद यादव की सरकार को नहीं कोस सकते कि पलायन हम नहीं रोक पाए, वो सरकार रहेगी। ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जहां एनडीए गठबंधन को निश्चित तौर से बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है।